आप सभी को बताऊंगी संस्कृत में गिनतियों को याद करने का सरल तरीका। ठीक है, तो आप लोगों को सभी को 1 से 100 तक की गिनतियां तो आती होंगी, तो 1 से 100 तक की गिनतियों को संस्कृत में कैसे सरल तरीके से याद किया जाता है। तो संस्कृत में एक को जैसे हम बोलते हैं क्या, एकः, दो को दो, तीन को त्रयः, चार को चत्वारः, पांच को पंच, छह को षष्ठ, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव और 10 को दशक, 11 को एकादश, 12 को बोलते हैं द्वादश, 13 को बोलते हैं त्रयोदश, 14 को बोलते हैं चतुर्दश, 15 को बोलते हैं पंचदश, 16 को बोलते हैं षोडश और 17 को बोलते हैं सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश भी बोलते हैं और एकोनविंशति भी बोलते हैं और 20 को बोलते हैं विंशति। एकोनविंशति मतलब 20 से 1 कम, तो 20 से 1 कम क्या होता है 19। क्या करना है, 100 तक की गिनतियों को याद करने के लिए 1 से 20 तक की गिनतियों को अच्छी तरह से याद करना है। कितना याद करना है, 1 से 20 तक की गिनतियों को अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद आपको जो लास्ट के अंक हैं यानी 30, ठीक है, 30 को क्या बोलते हैं 63। सिर्फ आपको बीच के याद नहीं करने हैं, लास्ट के 30 को क्या बोलते हैं 63। 40 को क्या बोलते हैं चत्वारिंशत्, 40 को बोलते हैं संस्कृत में चत्वारिंशत्। 50 को बोलते हैं पंचाशत्, ठीक है, 50 को बोलते हैं पंचाशत्। 60 को बोलते हैं षष्ठी, ठीक है, षष्ठी। और 70 को बोलते हैं सप्तति, सप्तति मतलब 70। और 80 को बोलते हैं अशीति, क्या बोलते हैं अशीति, अशीति। 90 को कहते हैं नवति, क्या बोलते हैं नवति, नवति। और 100 को क्या बोलते हैं संस्कृत में शतम, शतम, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, 20 तक की गिनतियों को अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद लास्ट के अंकों को याद करना है। 30 को 63 बोलते हैं, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत्, 60 को षष्ठी, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को शतम। 20 तक के और उसके बाद 63, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति और शतम, यानी इन 8 अंकों को आपने और याद कर लिया। तो टोटल आपने कितने अंक याद कर लिए, 28 अंक याद कर लिए। तो आप 100 तक की गिनती अपने आप आ जाएगी, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, मान लिया जाए अब 31 आपको बोलना है, ठीक है, 31 बोलना है, यानी 30 में 1 जुड़ने के बाद 31 होता है, ठीक है, 31। तो आपको संस्कृत में 31 लिखना है और आपको पता है 1 को 1 बोलते हैं और 30 को क्या बोलते हैं 63 बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 31 लिखना है तो आप क्या करेंगे, 1 63 कर देंगे, क्या 1 63, ठीक है, 1 63 यानी 30 में 1 जुड़ने के बाद 31 बनता है। तो लिखते समय संस्कृत का छोटा अंक पहले आता है, बड़ा अंक बाद में आता है। जैसे मैंने आपको बोला 35 लिखना है, तो 35 लिखने के लिए अब आप देखेंगे संस्कृत में 5 को पंच बोलते हैं और 30 को 63 बोलते हैं। और आप लोगों को 35 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, छोटा अंक पहले आएगा, तो पंच यानी 5, 30 को क्या बोलता है 63। तो 35 लिखने के लिए आप क्या बोलेंगे, पंच 63, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बोला 56 आप लोगों को संस्कृत में लिखना है। 56 लिखने के लिए छोटा अंक पहले आएगा, तो यानी 6 को क्या बोलते हैं षष्ठ, 50 को क्या बोलते हैं पंचाशत्। तो 56 लिखने के लिए, 56 लिखने के लिए हमारा संस्कृत में क्या हो जाएगा, षष्ठ पंचाशत्, ठीक है। आपको लिखना है 99 यानी 99, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे 99 कितना होता है, 90 में 9 जोड़ने के बाद 99 बनता है, यानी 90 + 9। तो 9 को संस्कृत में क्या बोलते हैं 9, ठीक है, और 90 को क्या बोलते हैं नवति। तो 99 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, नवति,
क्या बोलेंगे? नवनवति। तो आप लोगों को क्या करना है, संस्कृत की गिनतियों को याद करने के लिए सिर्फ 20 तक की गिनतियों को याद करना है और उसके बाद लास्ट के अंकों को याद करना है। तो आप उसमें जोड़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे 42 लिखना है 42, तो 42 यानी 40 प्लस 2। अब 2 को द्वा बोलते हैं और 40 को चत्वारिंशत् बोलते हैं। तो हम 42 को क्या बोलेंगे? द्वा चत्वारिंशत्। अब हमने क्या बोलना है? 77 यानी 77। क्या लिखना है हमको संस्कृत में? 77। तो 77 कैसे बना? 70 में 7 जोड़ने के बाद 77 बना, ठीक है। यानी 70 प्लस 7। तो 7 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सप्त। और 70 को क्या बोलते हैं? सप्तति। तो 77 को क्या बोलेंगे? सप्तति। और 88 लिखना है हमको, 88। तो क्या बोलेंगे? छोटा अंक क्या है इसमें? 8। यानी 80 में 8 जोड़ने पर हमारा 88 बनता है। तो छोटा अंक इसमें क्या है? 8 है। तो अष्ट 80 बड़ा है 80। तो 88 लिखने के लिए हमारा क्या बन जाएगा शब्द? अष्ट 80।